With part 6 exercise 13.3 question number 3 अब देखिए बच्चों, हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, टॉपिक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पार्ट 6 है एक्सरसाइज 13.3। इसमें हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप करा रहे हैं पार्ट 6 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कार्बन में सरफेस एरिया, क्वेश्चन है आपका कार्बन of surface area of surface area of a cone, surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height. Slant height is 40 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमें। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट करना है हमें रेडियस ऑफ द बेस, एंड सेकंड पार्ट में सॉल्व करना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉर्म। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे। हमें दिया है सरफेस सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ ए फॉर्म कितना है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इसकी स्लैंट हाइट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या है हमारे पास? स्लैंट हाइट L = 40 सेंटीमीटर। So that we know that जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फॉर्म क्या होता है? पाई आर ये होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर है। और इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट क्या करेंगे? पाई की वैल्यू लेंगे हम 22.7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें फाइंड करना है, और स्लैंट हाइट हमारी है 40। 7 से 6 क्लोज कर देंगे 2r, ये आएगा 308 इक्वल टू 44r। तो यह हो जाएगा r इक्वल टू 308/44। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। पार्ट नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या कह रहा है? वो टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया फॉर्म।
surface area of cone फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 40, आर की वैल्यू 7 इक्वल टू 7 7 कैंसिल 22/7 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 21 2 जा 42 कैरी 4 और 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। PSA अपॉन क्या होगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमें पूछा गया था कि कर्व ऑफ द surface of cone is 308 centimeter square and its front height is 40 centimeter। हमें फाइंड करना था रेडियस ऑफ बेस, सेकंड मांग रहे टोटल ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो हमने सरफेस एरिया को फॉर्मूला नोट कर दिया, स्लाइड हाइट दी है 14 सेंटीमीटर, इसमें हमने कर्व ऑफ सरफेस एरिया पाई आर है 308 इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, मल्टीप्लाई 40, एल होगा स्लैंड हाइट 7 से 12 आ गया, इसको सॉल्व किया 44 आर इक्वल टू 308/44, आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था, ये आपका सेकंड पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने 22/7 मल्टीप्लाई 7 और कोष्टक में 14 + 7 7 क्रॉस हो गया और बचा हमारे पास क्या 7 क्रॉस 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई किया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। PSA ऑफ कॉन क्या हुआ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमें व्हाट लेंथ ऑफ ट्रपेजियम, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक कॉनिकल टेंट एक कॉनिकल टेंट is conical tent is conical tent is 10 meter height, 10 meter height and the radius of its base is 24 meter, is 24 meter
फाइंड फाइंड क्या करना है हमें? नंबर फर्स्ट select height of the tent. सेकंड बात क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ द कैनवास कैनवास required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. क्या दिया हमें? 70 rupees. देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या दिया? कॉनिकल टेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट क्या है इसकी? 10 सेंटीमीटर. रेडियस and the radius of its base is 24 centimeter. और रेडियस क्या थी? 24 मीटर. हमें फाइंड क्या करनी है? स्लैंट हाइट. तो L फाइंड करनी है. L इज क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. L की वैल्यू क्या है? फाइंड करनी है. R की वैल्यू क्या है? 24 है. H की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो L स्क्वायर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 24 576 प्लस 100. तो L स्क्वायर 676. L is equal to 676. L is equal to 20. L कितना आया हमारा? 26. अब पूछा कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड. तो यहाँ सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को. CFP of conical canvas is equal to pi r I की वैल्यू मल्टीप्लाई r की वैल्यू. r कितनी है हमारी? 24. l की वैल्यू कितनी है? 26. आपसे सॉल्व नहीं हो जाएगा. अब इसमें कह रहा है कैनवास है जो कितने में? 1 मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर में फाइंड हुआ है. ये कैनवास को कह रहा है 70 रुपीस. ये हो जाएगा 22.7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 70 रुपीस. ये जीरो से इसको कर दिया कैनवास. ये होगा 220 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26. ये हो जाएगा सॉल्व किया जाएगा 180 सेंटीमीटर
मीटर ये आपका आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन कर लिया हमने। ओके, अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन था हमारा, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड करना था हमें स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट था, उसकी स्लैंट हाइट कितनी है। सेकंड में कह रहा है वो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, जो कैनवास है उसकी कॉस्ट क्या है रिक्वायर्ड की टू मेक द टेंट, जो टेंट बनाया है उसकी रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट क्या है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की 70 रुपीज है 1 मीटर स्क्वायर की। तो सो दैट आई एम सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी नो दैट अंडरस्टैंड हाइट है हमारे 10 मीटर्स, रेडियस हमारे 24 मीटर्स। और फॉर दिस अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन according this question L square is equal to R square plus H square. We will show that L square is equal to 24 square plus 10 square. L square is equal to 576 plus 100. L square is equal to 676. L is equal to root, L is equal to by root 676, तो L is equal to 26। L की पावर हमें L की वैल्यू कितनी आई है 26। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग दिस CSA of the conical canvas is equal to pi RL implies pi is value 22/7 is 24 multiplied 26 implies 22/7 multiply 24 multiply 26 multiply 70 रुपीस। इसको इससे क्रॉस किया एक बार 22 220 multiply 24 multiply 26 से सॉल्व किया हमारा आया ये इतना आया है 137,280 मीटर। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू।